चुनमुन टीवी। हाय गाइस, आपका मेरे चुनमुन टीवी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम देखेंगे नेशनल सिंबल इन इंडिया, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। 1905 में पहला हॉकी सामना कोलकाता में हुआ था। पहले भारतीय संघ 1926 में न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। तब उन्होंने 21 सामने खेले थे। हॉकी के विस्तार का श्रेय विशेषकर भारत और सुदूर पूर्व के ब्रिटेन की सेना को ही जाता है। दुनिया में हॉकी निम्न प्रकार से खेली जाती है। इसमें 11 खिलाड़ी दो विरोधी दलों में खेलते हैं। इसमें एक मुड़ी हुई एक छड़ी का इस्तेमाल खेलने के लिए किया जाता है। नेशनल सिंबल इन इंडिया, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग का बना है और बीच में नीले रंग का चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसमें 3 समान चौड़ाई वाली पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धम्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संदेश देती है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाती है। भारतीय रुपया। भारतीय रुपया भारत गणराज्य में आधिकारिक मुद्रा है। रुपये को 100 पैसों में विभाजित किया गया है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रुपया ये एक संस्कृत शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपये से हुई थी, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया। ब्रिटिश काल में पहली बार 18वीं शताब्दी में बंगाल बैंक ने भारत में कागजी मुद्रा जारी की, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी थी। नेशनल रिवर गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी का उगम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक सभ्यता, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है। इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। नदी भारत और बांग्लादेश से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, गंगोत्री हिमनद, गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर। बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति से सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण है। इस पर काले रंग की धारियां पाई जाती है। बाघ 13 फीट लंबा 300 किलो हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। यह भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। नेशनल बर्ड पीकॉक। पीकॉक को मोर कहा जाता है। मोर दिखने में बहुत सुंदर होता है। मोर की 3 सामूहिक 3 जातियां होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाला भारतीय मोर और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलने वाला हरा मोर।
एशिया में मिलता है। तीसरी जाति कांगो मोर है जो अफ्रीका की कांगो द्रोणी में मिलती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस है। मोर शब्द का प्रयोग आमतौर पर दोनों लोगों मतलब नर और मादा दोनों पक्षियों के संदर्भ में लिया जाता है। तकनीकी रूप से केवल नर ही मोर होते हैं, मादा मोरनी है और एक साथ उन्हें मोर कहा जाता है। नेशनल फ्लावर लोटस। लोटस को कमल कहा जाता है। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। कमल का एक फूल कीचड़ या दलदल वाले भागों में ही खिलता है। कमल का फूल मुख्यतः गुलाबी, सफ़ेद, लाल, पीले रंगों में पाया जाता है। कमल का फूल सुंदरता, शुद्धता, अनुग्रह, ज्ञान आदि का प्रतीक है। भारत में कमल के फूल को इंडियन लोटस या सेक्रेट लोटस भी कहा जाता है। कमल के फूल को अंग्रेजी में लोटस कहा जाता है। कमल फूल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बियन न्यूसीफेरा होता है। कमल की पत्तियां गोल आकार की होती है जो पानी की सतह में तैरती है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मुख्यतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान की अवधि लगभग 52 सेकंड है। संविधान सभा में जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद है। नेशनल कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत में उपयोग आने वाला सरकारी कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। चंद्रमा की कला के अनुसार माह में दिनों की संख्या निर्धारित होती है। नेशनल मंत्र सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होगी। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडक उपनिषद का सर्वज्ञान मंत्र है। भारत देश की स्वतंत्रता के बाद भारत शासन ने इस वाक्य को राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य घोषित किया। सत्यमेव जयते ये भारतीय नोटों पर भी दिखाई देता है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत भाषा में मिश्रित भाषा में स्थित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अनंत निर्वित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में ये गीत ध्याननंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। इस धुन को यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट को हाथी कहा जाता है। हाथी जमीन पर रहने वाला विशाल आकार का प्राणी है। यह एलिफेंटिडी कुल और प्रोसेडिया गण का प्राणी है। आज एलिफेंटिडी कुल में केवल 2 प्रजातियां जीवित है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा 104 किलो का होता है। हाथी अनुमान में 50 से 70 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप पर पाए जाते हैं। सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाते हैं। नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन। डॉल्फिन समुद्र स्तनधारी जीव है।
इनकी 17 वंश हैं और 40 प्रजातियां हैं। इनका आकार 1.2 मीटर एवं 400 किलोग्राम से लेकर 9.5 मीटर 10 टन तक हो सकता है। यह विश्व भर में पाई जाने वाली जाति है। यह मांसाहारी होते हैं और छोटी मछली को खाते हैं। डॉल्फिन पृथ्वी के कुछ सबसे अधिक बुद्धिमान में से एक है। इनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मानवों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधारी सर्प है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक होती है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत में कुछ भागों में खूब पाई जाती है। एशिया के सांपों में ये सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 20 फुट तक हो सकती है। यह एक अत्यधिक मांसाहारी सांप है। भारत के कुछ भाग में इसे भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग समझते हैं, जिसके कारण लोग इन्हें मारते नहीं, इनकी पूजा करते हैं। नेशनल वेजिटेबल पंपकिन को कद्दू कहा जाता है। कद्दू एक स्थलीय बीजपत्री पौधा है जिसका तना लंबा, कमजोर हरे रंग का होता है। तने पर छोटे छोटे रोए होते हैं। इसकी पत्तियां हरी, चौड़ी, वृत्ताकार होती है। इसका फूल पीले रंग का अपूर्ण घंटे वाला होता है। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। ये फल गोलाकार होता है जिसके अंदर बहुत बीज रहते हैं। फल का वजन 4 किलो से लेके 8 किलोग्राम तक रहता है। सबसे बड़ी प्रजाति मॉस्कीमा का वजन 34 किलोग्राम से भी अधिक रहता है। यह लगभग संपूर्ण देश में उगाया जाता है। इस पौधे की आयु 1 वर्ष होती है। नेशनल फ्रूट आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों की राजा भी बोलते हैं। इसकी प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति केवल भारत में उपद्वीप में मिलती थी, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है। यह भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। आम को एक गुठली होती है। ये खाने में बहुत ही मीठा फल होता है। नेशनल ट्री बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ देश का राष्ट्रीय पेड़ है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट और बट भी कहते हैं। सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाएं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती है, बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है। इसका पेड़ बहुत विशाल होता है। इसकी पत्ती चौड़ी, लगभग अंडाकार होती है। शाखाओं एवं पत्तियों तोड़ने के बाद इसमें से दूध निकलता है, जिसे लैक्टेक्स अम्ल कहा जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स।